यूपी चुनाव प्रचार के दौरान दिखी अनोखी सी तस्वीर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी समर्थकों पर बरसाए फूल। यूपी के हरदोई से आई ये खूबसूरत सी तस्वीर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को देखकर लगाए थे जय श्री राम के नारे। जवाब में प्रियंका ने फूलों की बारिश की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमल और विपिन से मिलाया हाथ। प्रियंका ने उन्हें हैंड बैंड भी बांटे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से मांगा घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ली सेल्फी। योगी की रैली से लौट रहे थे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं का एक था रास्ता। हरदोई के माधोगंज में प्रियंका और मल्लावा कस्बे में थी सीएम योगी की रैली। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। रैली में बोले नरेंद्र मोदी, यूपी चुनाव में जीत का चौका लगने वाला है। यूपी के लोग 2022 में घोर परिवारवादियों को हराने का फैसला कर चुके हैं। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका। पीएम मोदी ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी। बोले मैंने 2014 से 2017 तक परिवारवादियों का कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे करीब से देखे। आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। बहराइच में सीएम योगी ने कहा मजबूत सरकार एक हाथ विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर लेकर चलती है। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार सरकार होती है तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में गरजे सीएम योगी। कहा बीजेपी ने पूरा किया राम मंदिर बनाने का वादा। योगी ने कहा कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लगाया था ताला। राम भक्तों पर चली थी गोलियां। डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया असंभव को संभव। 5 साल में हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है पूरे प्रदेश में। यूपी के 5वें चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने लगाया जोर। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रोड शो कर शाह ने मांगा बीजेपी के लिए सपोर्ट। गुड न्यूज टुडे से अमित शाह ने की बात। कहा हर जगह मिल रहा बीजेपी को प्रचंड जन समर्थन। फिर से बनाएंगे 300 पार वाली सरकार। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड जन समर्थन प्रतीत होता है और हम फिर से एक बार 300 पार वाली सरकार बनाएंगे। अमित शाह बोले कानून व्यवस्था है सबसे अहम मुद्दा। कहा किसान और गरीब मोदी जी की योजना के कारण आकर्षित। किसान और गरीब दोनों मोदी जी की योजना के कारण आज आकर्षित है और योगी जी ने सारी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से नीचे तक पहुंचाया। और कसकर हमें देखिए, यदि हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, यदि हम खरे न उतरते हो तो हमें वोट मत दीजिए। प्रयागराज में बोले अखिलेश यादव इस बार बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। 5वें चरण में मतदाता रचेंगे इतिहास। अखिलेश ने बीजेपी के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा छोटे बड़े सभी नेता झूठ बोलने में माहिर। जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, नहीं बोल रही। यूपी के कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मांगे वोट। जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर किया हमला। यूपी में बुधवार को होगा चौथे चरण का मतदान। 9 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। 624 उम्मीदवार मैदान में। इस बार कुछ अलग अंदाज में दिखी चुनाव अधिकारी रीना द्विवेदी। लखनऊ के मोहनलालगंज में लगी ड्यूटी। 2017 में पीली साड़ी में वायरल हुई थी तस्वीर।
योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। लखनऊ में आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक की साख दांव पर। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सभी की निगाहें। बीजेपी से ईडी के जॉइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह मैदान में। सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उतारा मुकाबले में। रायबरेली सीट पर अदिति सिंह के लिए चुनौती। अदिति सिंह के सामने सपा ने आरपी यादव, जबकि कांग्रेस ने मनीष सिंह चौहान को उतारा। मणिपुर चुनाव में विकास पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। रैली में कहा, बीजेपी सरकार ने मणिपुर में असंभव को संभव बना दिया। कांग्रेस ने बंद को बना दिया था भाग्य। मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। कहा, यहां आकर संस्कृति की बात करने वाले वापस लौटकर मणिपुर की संस्कृति और पहनावे का उड़ाते हैं मजाक। पीएम मोदी ने कहा, ईस्ट एशिया के साथ कारोबार के लिए भारत का गेटवे है मणिपुर। रेल सेवा के जरिए बीजेपी ने देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा। पीएम मोदी ने युवाओं से की वोट अपील। बोले, इस बार का चुनाव से तय होगा आने वाले 25 सालों का फ्यूचर। यूपी के संत कबीर नगर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की चुनावी रैली। कहा, यूपी में भी दिल्ली मॉडल की तरह काम करेंगे। महिला वोटरों को लुभाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। बोले, महिलाओं को देंगे 1000 रुपए हर महीने। बहराइच में मायावती ने की चुनावी रैली। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया में की चुनावी रैली। रैली के दौरान नड्डा ने अखिलेश पर गुंडाराज के नाम पर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने बाबा को भी किया याद। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। पंजाब चुनाव पर खुलकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। कहा, लोगों में कमल के प्रति बढ़ रहा रुझान। पंजाब में नड्डा ने जताई हंग असेंबली की संभावना। बोले, राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मुश्किल। जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति अगर लखीमपुर को लेकर जयंत चौधरी ने योगी सरकार को घेरा। बोले, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती। निजीकरण को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट। लिखा, सिर्फ बैंक और रेलवे के निजीकरण से 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगारी। यूपी के प्रतापगढ़ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, मोदी जी के 2 रत्न, एक योगी दूसरा अमित शाह। ओवैसी ने सीएम योगी पर भी साधा निशाना। बोले, बाबा कहते हैं मई जून में शिमला बना दूंगा। बाबा, आपको इस बयान पर नोबेल प्राइज मिल जाएगा। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह, एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाराबंकी की सियासती पारा बढ़ाने पहुंचे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद। सपा और बीजेपी पर किया सियासी वार। दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने की कर्फ्यू समेत सारे प्रतिबंध हटाने की मांग। सीटीआई ने डीडीएमए चेयरमैन को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। नरेंद्र मोदी हैं साक्षात भगवान, मैं करता हूं मोदी की पूजा। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि साक्षात भगवान है, गॉड को व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। पशुपति पारस ने बिहार में विकास का दिया हवाला। साथ ही ये भी कहा, भतीजे चिराग पासवान को ये विकास क्यों नहीं दिखता। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी का किया ऐलान। कहा, बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। मैं कह रही हूँ, जनरली लोगों को चाहिए कि पीएचडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएचडी को सपोर्ट करे। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड के ट्विन टावर गिराने का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहुंची 600 इंजीनियर्स की टीम। नोएडा के सेक्टर 93 में गिराए जा रहे हैं सुपरटेक ट्विन टावर। 22 मई तक पूरी तरह से ध्वस्त होगी ये इमारत। बिल्डिंग से ग्रिल, खिड़की और ईंटें निकलवा रहे इंजीनियर अगले 2 दिनों में एजेंसी अथॉरिटी को देगी ब्लास्ट का डिजाइन।
दोनों ही टावरों को विस्फोटक से 22 मई तक ढाया जाना प्रस्तावित। 25 फरवरी तक पहुंचेगी ब्लास्ट एक्सपर्ट टीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम पर सरकार मेहरबान, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की अपील याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। पेगासस केस में 25 फरवरी को होगी सुनवाई। SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट। मदरसों वैदिक पाठशालाओं को RTE कानून के दायरे में लाने की मांग, दिल्ली HC ने केंद्र को जारी किया नोटिस। NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका को सुनने से इनकार किया। समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बार लाइसेंस रद्द करने के आदेश को दी थी चुनौती। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बरकरार। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 12 लोग। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद से कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तनाव के बीच में शिवमोगा में 23 फरवरी तक कर्फ्यू लागू, कई इलाकों में RF का मार्च। शिवमोगा मर्डर केस में DIG का बयान, पुरानी रंजिश में की गई हत्या, आरोपियों से पूछताछ जारी। कर्नाटक के मंत्री KC नारायण गोडवा ने शहर में शिवमोगा में शांति बहाली का दिया दावा, बोले पेशेवर क्रिमिनल हैं, गिरफ्तार किया गया एक आरोपी। झारखंड के देवघर में साइबर अपराध रोकने के लिए इग्नू ने मिलाया पुलिस से हाथ। जागरूकता के लिए शुरू किया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ पाठ्यक्रम। जबलपुर में नौजवानों की शुभ पहल, शिक्षा की रोशनी से जुग्गी बस्ती के बच्चों का जीवन रोशन कर रहे हैं। शिमला के पहाड़ों में फिर से भारी बर्फबारी हुई, सैलानी ले रहे बर्फबारी का खूब मजा। सैलानियों की संख्या बढ़ने से हिमाचल के कारोबारी काफी खुश हैं। होटल मालिकों और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में फिर से भारी बर्फबारी, शोपियां के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। MP में 2 महीने के बाद हटाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना की समीक्षा बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। होली, रंग पंचमी समेत कई त्योहारों के लिए राहत, CM ने की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। झालावाड़ में सखी संगम अभियान के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अफगानिस्तान की सहायता के लिए भारत से भेजी गई राहत सामग्री, अटारी वाघा बॉर्डर से सामग्री लेकर ट्रक हुआ रवाना। 2 साल के प्रतिबंध के बाद शुरू हुआ फाल्गुनी कावड़ मेला, हरिद्वार में फाल्गुनी कावड़ लेने बड़ी संख्या में आ रहे कावड़िए। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों को नीतीश ने किया खारिज, बोले मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए, सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं। नीतीश को राष्ट्रपति पद पर समर्थन के लिए तैयार है RJD, लेकिन बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की रखी शर्त। आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है भाजपा के द्वारा तो मुझे खुशी होगी। NCP ने भी नीतीश के सामने रखी बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की शर्त। नवाब मलिक बोले NDA से बाहर आएंगे तभी होगी चर्चा। मार्केट शेयर को दोबारा हासिल करने के लिए एजेंट्स पर निर्भरता कम करेगी LIC, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई का प्लान। विनिवेश के बाद भी IDBI बैंक में अपना हिस्सा नहीं बेचेगी LIC, अपने बैंक इंश्योरेंस बिजनेस को विस्तार देने के लिए कंपनी ने फैसला किया। IRCTC और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में करार, रेल यात्रियों को रेल बुकिंग में मिलेगा डिस्काउंट। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज, स्टार्टअप इंडिया के साथ करार के तहत पहल की शुरुआत। दीपक चाहर चोट के कारण श्रीलंका सीरीज से बाहर। दीपक चाहर की दाहिनी जांघ में ग्रेड 2 की चोट के कारण लिया गया फैसला। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों को दी स्वतंत्र देशों की मान्यता। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुगंस्क को दी अलग देश की मान्यता। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले की निंदा की, फैसले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले को मिन्स्क समझौते का बताया उल्लंघन।
यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने पुतिन के फैसले पर जताया एतराज। अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपने राजनयिकों को पोलैंड शिफ्ट होने के दिए निर्देश। कहा, काउंसलर सर्विसेज के लिए नियमित तौर पर लौटते रहेंगे राजनयिक। डोनेस्क के बाहर इलाकों में नजर आ रही रूसी टैंक लगातार गहराता जा रहा, युद्ध का संकट। रूस और यूक्रेन की सीमा पर सुनाई दे रही धमाकों की आवाज, भागते दिखे अधिकारी और मीडिया के कर्मचारी। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पलटवार, बोले हम डरे नहीं, हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने के बाद एक्शन में आया अमेरिका। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी हिस्से में आर्थिक और कारोबारी पाबंदियों का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात। रूस के फैसले को लेकर जर्मन चांसलर से भी की चर्चा। मुझे